नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 8 नवंबर को जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है उसका जो प्रभाव है वो आपके राशि पर मतलब मकर राशि पर किस प्रकार का होगा, इस संदर्भ में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि ये जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में देखा जा सकता है। इस दिन का जो सूतक है वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपको देखना होगा। उसी प्रकार जो वृद्ध, अशक्त या फिर गर्भवती महिला है उनके लिए सुबह 11 से लेकर सूर्यास्त तक जगह जो समय है उसमें आपको जो सूतक है वो देखना होगा या फिर पालना होगा, ओबे करना होगा। उसी प्रकार सूर्यास्त के बाद आपको स्नान या फिर देव पूजा, भगवान की पूजा, श्राद्ध, जप, होम, हवन या फिर दान आप कर सकते हो। खास करके जो गर्भवती महिला है उनके लिए कहा जाए तो पहले तो बात आप घर से ही बाहर ना निकले। अगर घर से बाहर निकलना भी होता है तो सूर्य की तरफ सीधे सीधे नहीं देखना है, नहीं तो आपके इसके जो विपरीत परिणाम है वो आपको अनुभव आ सकते हैं। तो ध्यान रखें, इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे मकर राशि के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है वो किस प्रकार, ये जो चंद्र ग्रहण है वो किस प्रकार का होगा। इसके पहले करीबन 15 दिन पहले मतलब दीपावली के जो लक्ष्मी पूजन था उसमें आपने सूर्य ग्रहण का अनुभव किया होगा। तो वो जो सूर्य ग्रहण है और ये जो चंद्र ग्रहण है दिनांक 8 तारीख को होने वाला, उसमें थोड़ा फर्क है क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है इसमें जो मंगल है वो वक्री हो चुका है दिनांक 30 तारीख को, और इसके जो प्रभाव है, इसके जो परिणाम है वो आपने देखे भी होंगे क्योंकि ये जो मंगल है वो आपका चतुर्थेश भी है और आपका लाभेश भी है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो थोड़ा सा जान लीजिए। इसके जो परिणाम, इसके जो प्रभाव है, इसके संदर्भ में हमने वीडियो अपलोड किए हैं। यह जो वीडियो इसके अंत में इसकी जो लिंक है वो दी जाएगी, ज़रूर आप देखिए। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं जैसे कि जो चंद्र ग्रहण है उसके बारे में। अब ये जो चंद्र ग्रहण है मतलब चंद्र राहु की जो युति है वो आपके चतुर्थ भाव में जा रही है, और जो रवि केतु की युति है वो आपके दशम भाव में होने जा रही है। अब ये जो चंद्र है वो आपका सप्तमेश भी है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपको आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और आपके जो रिलेशनशिप में इसके ऊपर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। उसी प्रकार आपके जो घर के जो लोग हैं, खास करके जो महिला वर्ग है, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और इस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और जो मंगल, जैसे मैंने कहा कि जो वक्री है आपके षष्ठ भाव में वक्री है, जो कि आपका चतुर्थेश, आपका लाभेश भी है। तो यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा क्योंकि आपका जो अष्टम में जो रवि है वो आपके दशम भाव में केतु के साथ युति करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो वरिष्ठ होंगे या फिर आपके ओहदे से जो ऊंचे ओहदे पर काम करने वाले लोग होंगे उनके साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, वहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपकी जो कॉन्फिडेंशियल है वो भी स्पॉइल हो सकते हैं। तो इस चीज़ों पर ध्यान रखें क्योंकि ये जो बातें हैं, देखिए आपकी जो राशि है, पहली बात आपकी राशि में शनि का जो भ्रमण है वो चल रहा है, आपकी जो राशि है वो 7.5 में है, उसी में जो मंगल है वो वक्री है आपके षष्ठ भाव में। अब ये जो ग्रहण है वो आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। तो इस सभी के जो परिणाम है वो आपको इसके दरमियान देखे जाएंगे। हालांकि यह जो भ्रमण या फिर यह जो ग्रहण है इसका जो प्रभाव है वो करीबन 6, 7, 8, 9, 10 इन 5 दिनों में ज़्यादा देखा जाएगा। तो पहले बॉटम लाइन यही होती है ग्रहण की कि आपको किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करने हैं। और ये जो ग्रहण है या फिर ग्रहण में होता क्या है कि हमारा जो मन है वो भ्रमित हो जाता है, हम निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहते और सामने जो भी परिस्थितियाँ आती है उसी में बहकर हम निर्णय लेते हैं। हालांकि आपकी जो राशि वो काफ़ी मैच्योर्ड है, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके निर्णय लेती है, लेकिन ग्रहण में होता क्या है कि हमारी जो सोचने की जो ताकत है वो कम पड़ जाती है। भावना में बहकर हम जो निर्णय लेते हैं उसका जो प्रभाव है वो आगे जाके हमें देखने को मिलता है। तो अगर ऐसे किसी भी प्रकार के अगर आपको निर्णय लेने हैं तो इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना, मतलब 10-12 तारीख के बाद आप निर्णय ले सकते हैं। उस वक्त आपको जो पूरी परिस्थितियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिगर आउट हो सकती है, जिसके बाद आप निर्णय लेना आपके लिए उचित हो सकता है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो कि सामने आपके काफ़ी अच्छे बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, उनसे आपको बचना होगा। तो ये बातें जान लीजिए। खास करके ये जो ग्रहण का जो कालावधि है इसमें ये जो सभी हमने बातें डिस्कस की, इसके बारे में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा क्योंकि आपकी जो राशि है, जैसे आपने अनुभव भी किया होगा क्योंकि पिछले करीब 2-2.5 साल में आपने इस प्रकार की जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनुभव की होगी। तो इन दिनों में आपको थोड़ा सा सजग रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था
जो ग्रहण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है दिनांक 8 तारीख को, उसका जो प्रभाव है वो आपके राशि पर किस प्रकार से होगा, इसी प्रकार अन्य राशियों पर भी इसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।